दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। नई सुबह, नई और दिन के शुरुआत के साथ। तो यहाँ पर है आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 20। तो यहाँ पर मैं हाथ मुँह धो के नहा गई थी और आजकल है मैं थोड़ा सा लेट ही उठ रही हूँ। पहले तो ये ऐसा था कि मैं 4 बजे 5 बजे उठ जाया करती, लेकिन बच्चों की छुट्टियां चली हुई है और कुछ भी भाई तबीयत भी ख़राब चल रही है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट उठूँ हूँ। लेकिन काम मेरा वही 2 घंटा में मैंने करने का टारगेट है। और सुबह एक सांस लगने के बाद काम जल्दी ही बन जाए है, क्योंकि घर में अगर काम की डाल पा जाए ना, जो क्या कर रहे हैं काम की डाल पा जाए है, तो उसने काम करने में देर नहीं लगती है। तो सबसे पहले तो है मैं हाथ मुँह धो के आई और अपना थोड़ा सा करूँगी गर्म पानी, क्योंकि जो रिपोर्ट मेरी आई है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें हैं, ज़्यादा नहीं है। अगर अभी इसे ध्यान नहीं दिया ना तो आगे चलकर परेशानियां हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैं जो पहला मेरा रूटीन छूट गया था वही मैं फॉलो कर रही हूँ। तो साथ ही साथ सुबह के सब्जी की तैयारी भी कर दी है। जो मैंने नाश्ता बनाना है उसमें क्या सब्जी बनानी है उसकी तैयारी भी साथ ही साथ कर लूँगी। तो यहाँ पर ना पतिदेव जी कल लेके आए थे सब्जियाँ। तो गोभी तो मैंने कल बना ली थी और आज ये फली रखी हुई हैं, लेकिन ये फली किस चीज़ की हैं वो मैंने पता नहीं है, क्योंकि पहली बार ही मैंने ये फली देखी है। और पतिदेव जी भी पहली बार ही लेके आए हैं, यहीं पर देखिए उनने भी शायद हमारे साइड है नहीं ये फली नहीं होती हैं। वो मैं दिखाऊंगी बाद में। अगर आप सभी को किसी को नाम पता है तो ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है इनका नाम। तो यहाँ पर मेरा गर्म पानी हो गया था और उसमें है 1 चम्मच शहद मिला लूँगी और चिया के बीज हैं वो मिला लूँगी। तो ये मैंने धो ली थी। वैसे तो मैंने धो के कल रख दी थी सारी सब्जियाँ, लेकिन कट करने से पहले एक बार फिर से मैंने ये धो ली हैं और थाली में डाल दी हैं। यहाँ पर अनिरुद्ध भी उठ के आ गया था। आज इसकी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और ये उतरती ठंड है एक बार तो सभी ने सिद्ध है, तो इसका थोड़ा गला में दर्द है। और देखिए ये फली है वो, और क्या है इनका नाम बताना। इन मटर की जैसे ही है बिल्कुल, लेकिन मटर नहीं है और बीज भी है इनके अंदर। तो ये सब्जी मैंने बनानी है। तो भाई सबसे पहले तो अपना एनर्जी लाने के लिए मैंने ये 1 गिलास गर्म पानी पीऊँगी। गुनगुना सा है, ना ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म। तो ये धीरे धीरे घूट कर करने पीना चाय की तरह। और ये सुबह का खाली पेट जो पानी पीवाने ये हमारे शरीर में बहुत सारे फायदे कर रहा है। देखो वैसे तो मैंने लग रहा था कि मेरे शरीर में कुछ न कुछ दिक्कत है। जैसे कि मैंने बताया था कुछ दिन पहले मेरे एक हाथ में भी पूरी रात दर्द रहा था पूरा दिन, और मेरे मतलब छाती में भी दर्द रहा है। और कभी कभी ऐसा उठा है पता नहीं जन, तो अभी जी बस निकलने वाला है। तो काफ़ी दिक्कतें हैं, कमर में दर्द होना। तो जी इसलिए खून चेक करवाया था और उसमें पता नहीं क्या डाउन पाया है, लो। तो मैंने है ना ज़्यादा कर अपने खाने पीने पे ध्यान देना है, जैसे कि हरी सब्जियां ज़्यादा खानी है, दाल ज़्यादा खानी है। और अगर अभी मैं लापरवाही करके ना तो आगे चल कर ना हो सकती हैं ज़्यादा समस्याएं। तो यहाँ पर अपना पानी पीने के बाद फिर मैं लगी हूँ अपने घर के सीधे कामों में। देखिए काम तो हर घर में यही यूँ है, महिला की यही जिम्मेदारियाँ हैं कि घर गृहस्थी में अपने समय से काम करना, खाने पीने का है या फिर अपने परिवार का ख्याल रखना है। तो हमारे दिन की शुरुआत यहीं से हो, हर हमारे दिन यहीं से समाप्त हो है दिन, यानी कि सूरज ढल जाए है। तो देखिए काफ़ी इन जिम्मेदारियां ने बोझ भी समझे हैं, और ये बोझ नहीं होता, और ये जिम्मेदारियां है ना हमारी ताकत भी हो कहीं ना कहीं। मैंने बहुत अच्छा लगा है घर में, जितना मैंने काम हुआ ना उतनी ही मैंने ज़्यादा एनर्जी मिला है, यानी कि खुशी मिला है। और बहुत ही अच्छा फील हो है कि हम अपनी जिम्मेदारियां ने इतनी अच्छे से निभा रहे हैं, और ये होना भी चाहिए यही। और कहीं ना कहीं ये काम है मेरी ताकत है। तो देखिए सुबह रहना मतलब शाम ने भी मैं झाड़ू लगाया करूँ, लेकिन बच्चों की छुट्टी है ना तो कचरा इतना ज़्यादा हो जाए। कुछ तो ये मिट्टी में खेल रहे हैं, जैसे कि मैं पेड़ पौधे मतलब मिट्टी निकाल ले हैं और गिल्ली करके उन तक खेले जा हैं। नहीं तो इतना कचरा होने का कोई मतलब ही नहीं है, दोनों टाइम मेरा इतना ही कचरा लिकड़ा है। तो यहाँ पर मैंने सारे में तैने लगा दी है झाड़ू, और अभी जिन्न में तो और लगा पाऊँगी। और इसीलिए ना शायद महिला ने घर के रीढ़ बोले हैं,
वैसे तो देखिए पति पत्नी दोनों ही जीवन के वो क्या करें ना, एक गाड़ी के पहिए हैं। अगर इनमें से एक का कुछ दिक्कत हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाए है, बहुत समस्या। क्योंकि महिला घर न संभाला है और हस्बैंड है वो अपना जो बाहर की जिम्मेदारियां हैं वो निभाओ है, यानी कि राशन का खर्चा, घर खर्चा जो है वो निभाना। तो जिम्मेदारियां दोनों पे, दोनों के कंधे पे है बराबर की। ये नहीं है कि भाई महिला ने ज़्यादा काम है, मैं ये भी नहीं कहूँगी। आदमी ने भी इतनी ही टेंशन हो है, बच्चों की पढ़ाई से लेकर न बच्चों के भविष्य को लेकर न बहुत सारी, भाई आदमी भी बहुत ज़्यादा समस्याओं की वो कर रहा है। और जिम्मेदारियाँ भी वाकई भी जहाँ तक हो सका है अपनी जिम्मेदारियाँ फुल निभाओ है। लेकिन ये हो जाए है हमने अपने काम दिखाना लग जाए, हम बाहर के मतलब कितनी भारी भड़कम भीड़ में इतना बार रोज डेली सफ़र करना, बाहर नौकरी पे या काम करना बहुत मुश्किल हो जाए है। इतना ही मुश्किल बाहर की टेंशन हो है जितनी हमने अपन रोज चाह भाई हम सुबह से शाम हो जाए हमारी छुट्टी नहीं होती। तो देखिए पोछा लगाने के बाद मैं नहा ली थी, सिर धो लिया था और अभी पति देव जी नहा रहे हैं तो वो करेंगे पूजा पाठ लड्डू गोपाल जी की। तब तक मैं अपने सब्जी बना दूंगी। अभी टाइम है ना 8:30 का होया नहीं है। मेरे ये था कि कहीं आज मैं लेट नहीं हो जाऊँ। कुछ तो सब्जी ये नई है, पता नहीं माँ कितने टाइम में पकेगी, लेकिन फिर ये सब्जी ये झटपट से बनकर तैयार होगी थी। और मैं बिल्कुल है ना सादे अंदाज में बना रही हूँ जैसे गाँव में बनाया कर है। आज मैंने आलू छीले नहीं है क्योंकि नए आलू थे, और पहले जैसे मेरी माँ बनाया करती ना छिलके समेत आलू, तो वो बहुत टेस्टी लगा करते, बहुत स्वादिष्ट। तो मैं उसी तरह आज मैं बना रही हूँ। लंबे लंबे मैंने प्याज काटे हैं, टमाटर काटे हैं, थोड़ी सी ये मटर रखी थी, ये भी 2 कने इसमें डाल दी हैं। और आलू भी मैंने बिल्कुल गाँव में जैसे कट करते हैं ना वैसे ही कट किए थे लंबे लंबे। और इसमें गर्म पानी डाल लूँगी ताकि सब्ज़ी जल्दी पककर तैयार हो जाए। तो भाई अंदाज का इसमें डाल दूँगी पानी, और सिंपल है मसाले मिला दिए मैंने जो घर में डेली यूज हो हैं, क्योंकि तेज़ मसाला हम नहीं खाते हैं, गरम मसाला नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर अब इसने पकने के लिए रख दूँगी। इतने ये थोड़ी बहुत पकी, इतने मैंने आटा लगा लिया था क्योंकि मेरे बस यही थी कि पतिदेव जी कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि ये 9:30 बजे तक ऑफिस में जाया कर हैं। तो इस मारी फिर मखा कदे लेट हो जाए, लेकिन ऐसा होया नहीं, लेट नहीं, काफ़ी देर पहले ही मैंने नाश्ता बना दिया था। बच्चों ने अभी भूख नहीं थी, लेकिन मैंने उनकी रोटियां सेक कर रख दी थी। मैं कहूँ उन्हें भूख लगेगी ना तब वो खा लेंगे। तो मैंने अपने लिए और पतिदेव जी के लिए थाली लगानी थी। तो यहाँ पर बस हमारी बातचीत भी चलती रहे हैं। तो इस तरह से ना एक महिला की जिम्मेदारी वो है, और इन बस निभाना भी। मैं क्या शब्द बोलूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ लोग न सोचेंगे कि ये बस महिलाओं की तारीफ़ करती रहे, अपने काम की तारीफ़ करती रहे। मैं तारीफ़ नहीं करती हूँ, वाकई में मैंने जो महसूस हो ना इन सब आदतों से ना मेरी ज़िंदगी भी बदली है। मैं नहीं कहती कि भाई मेरा कोई फ़ायदा नहीं होया है, जितनी मैंने अपनी आदत बदली है ना उतना ही मेरा फ़ायदा होया है। तो आप सभी का कैसा मतलब सोच विचार है वो भी मैंने ज़रूर बताएं कमेंट करके ना। और ये सब्जी का नाम ज़रूर बताएं भाई, मैंने जो ये फली दिखाई थी ना इनमें मैं थोड़ी सी ये पा रही हूँ कि भाई इस फली का नाम क्या है। तो ये सब्ज़ी अपने बन के तैयार हो गई थी, और इसमें मैंने डाल दिया हरा धनिया। तो अभी मैं लगा लूँगी अपनी और पतिदेव जी की थाली। दूध आज इतना ही बचा था, बच्चों के लिए चाय बना दी थी। तो पतिदेव जी ने अपने लिए और मेरे लिए चाय बना ली थी, ब्लैक चाय। और आज से मैंने अपनी जो एक्सरसाइज है वो भी शुरू करी है। तो आज ये आप सब भी खा लीजिए सुबह का नाश्ता। और सुबह मैं सिर्फ 2 ही रोटी ली हूँ, 3 पतिदेव जी लिया कर हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ये भी है कि मैंने मेरा वेट भी कम करना। हालांकि पतिदेव जी तो मना कर रहे हैं तेरा वेट है ना बिल्कुल सही है, अगर इससे कम वेट करेगी तो दिक्कत हो सके है, क्योंकि पहले ही शरीर में कमजोरी है और थकावट सी है। मेरे वो भी रही है काफ़ी दिन से, जैसे मेरे नू रह गई हरारत सी रहे, थकावट सी रहे। पहले जब खून चेक कराया था तब मेरे मतलब खून की कमी थी, और उसमें तो पता नहीं ऐसे नू सुस्ती ही रहा करती बीपी डाउन की तरह। लेकिन अब है ना मेरे हाथ पैर दर्द करने लग गए हैं, ज़्यादा वो को नहीं होता भाई एक सांस मतलब जैसे खड़ी खड़ी कुछ काम कर लेंगे ना तो कमर में दर्द होने लग जाएगा। तो इस तरह से है। लेकिन फिर मैंने सोच रखी है कि नहीं हल्का फुल्का तो ये अपना ख्याल, खाने का ख्याल भी रखूँगी और थोड़ा वेट भी कम करूँगी। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी कर लिया अपना, और कुछ गोलियाँ हैं, दवाई हैं वो जो कि कुछ कमी हो ना अपने अंदर, विटामिन ई की, बी की, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उनकी, तो वो गोलियाँ चल रही हैं। जैसे कि मेरे चेहरे पर छाई पड़ रही है ना, तो उसके लिए मैं ये दवाई ले रही हूँ।
ये दवाई और किसी चीज़ के लिए नहीं है, बस ये चेहरे पर छाए हो है ना, तो ये हमारी कुछ कमियों के कारण हो जाए है। तो ये टैबलेट तीनों ले रही हूँ और एक हो है इसमें खट्टी मीठी। और सच बताऊँ मेरा खट्टा खाने का मन भी बहुत करे है। अभी दही के लिए बोल रहे हैं लेकिन मेरा मन नहीं मानता है कि मैं दही खा लूँ, लेकिन मेरा उड़क बहुत ज़्यादा उठा है कि मैं दही खा लूँ और दूध की चाय पीऊँ। तो भाई यहाँ पर मैंने ना सुबह तो मैं टाइम लग नहीं पाया कि मैं एक्सरसाइज कर लूँ, लेकिन जैसे काम फ्री करने के बाद मैंने अपने 15-20 मिनट अपनी एक्सरसाइज की है, ज़्यादा तो नहीं क्योंकि आज से शुरू की है ना, तो थोड़ा थोड़ा कर ना इस तरह से धीरे धीरे टाइमिंग पर डालूंगी मैं। तो ये है ना पेट के लिए ही एक्सरसाइज बताई गई हैं और हस्बैंड जी ने बोला है कि थोड़ी बहुत है ना दिन में टाइम मिला तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लिया कर, और भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है। दिन में जब भी भूख लागे ना चाहे थोड़ा थोड़ा खा ले, लेकिन मैं ऐसा करती नहीं हूँ। मैंने अपनी 2-2 रोटी बांध रखी हैं क्योंकि भैया अपना शरीर है, अगर हम ठीक रहेंगे ना फिट रहेंगे तभी हम अपना घर परिवार का ख्याल रख पाएंगे। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। वैसे तो पतिदेव जी ने चकुंदर और गाजर और कई चीज़ ले रखी हैं, लेकिन फ्रूट के लिए बोला, फ्रूट मैंने अच्छे नहीं लगते हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो भाई यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज करने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी के कपड़े धो लिए हैं और आगे है ना आपने एक रियल आवाज़ सुनने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छी लग है। और कुछ प्रोग्राम क्या है, कोई प्रैक्टिस हो रही होगी कैंप के अंदर, तो वहीं पर उसी की आवाज़ है। तो मैं थोड़ी बहुत आवाज़ नहीं भरूँगी, तो उसमें थोड़ा सा आनंद लें और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगा है और सपोर्ट बनाएं। और अगर कोई आपके साथ में ऐसी सलाह राय है कि भाई मेरा वेट ऐसा हो, कमज़ोरी भी नहीं आ और मेरा वेट और भी कम हो जाए, तो ज़रूर कमेंट में बताना। हालांकि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ और मैंने पहले जब कोशिश करी थी मेरा 4 किलो वेट कम भी हो गया था, लेकिन फिर ये सर्दियाँ मैंने बंद कर दिया था अपना जो रूटीन था वो, तो इस वजह से फिर मेरा वहीं पर रुक गया, ना बढ़ा और ना ही घटा। तो यहाँ पर ये मैं तार रही थी कपड़े सुखाने के लिए, लेकिन मैंने नहीं पता था इतना आलस रहा, बड़ी मुश्किल से ये ना निकाला मैंने। और कपड़े तो ज़्यादा थे नहीं, बस लड्डू गोपाल के कपड़े थे। तो मैं आज मैं इन धो दी हूँ क्योंकि 2 दिन पहले मैंने मशीन चलाई थी। तो आज मेरे और पति देव के एक जोड़ी बच्चियाँ की हैं, तो 2 4 कपड़े पहने मशीन भी नहीं चलाई जाती। और अभी ना दिन अच्छे हो गए हैं, बस मैं ये बाट देख रही हूँ कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि हमारी तरफ है ना बारिश हो रही है, बस यहाँ पर बारिश नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सर्दी के कपड़े रख दें और तुरंत फिर ठंड पड़ने लग जाए, कोई मौसम का पता नहीं है। तो अभी इस मारी हमने गर्म कपड़े भी नहीं रखे हैं, रज़ाई भी हमने अपनी अपनी रखी है, बच्चों वाली रज़ाई अभी नहीं रखी है। और बैकग्राउंड में ना आपने आवाज़ भी आ रही होगी, तो मैं बात इसलिए कर रही हूँ कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। वैसे तो सॉन्ग नहीं है वो बिल्कुल भी, वो रियल में बैंड बाजा जो बोलिया करे ना वो बजा रही हूँ, कोई प्रैक्टिस चल रही होगी इस वजह से। लेकिन फिर भी डर लगता है, रिक्स में लेना नहीं चाहती, इसीलिए मैं थोड़ी सी ना आवाज़ भी अपनी रिकॉर्ड कर रही हूँ साथ ही साथ। और मौसम तो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा मौसम है, कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। और ये मेरी अंगीठी भी मैंने थोड़ी सी चिकनी करनी बाकी है, वैसे तो ये सूख गई है लगभग, लेकिन बस थोड़ी सी और मिट्टी लगानी है इसका। तो आज तो नहीं लगाऊंगी, देखती हूँ कल परसों में या फिर थोड़ा हाँ टाइम मिलेगा ना तभी करूँगी, क्योंकि बस ऐसा ही हाल कस्ता हो जाए। और अभी मैंने वीडियो भी एडिटिंग करनी है, तो बाहर ना हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही है और धूप भी निकली है। लेकिन वही बात है कि जाने का मन तो करता है, लेकिन अकेले में थोड़ा सा अजीब लगा घूमने फिरने में। और फिर ये भी हो जाए क्या जाए कहाँ जाए, ऐसा थोड़ा सा मन खुद भी अच्छा नहीं लगता, फिर वीडियो का काम रह जाए, इसलिए भी मैं कहीं नहीं जाती हूँ ज़्यादातर बाहर में घूमने के लिए। लेकिन अपना प्यार सपोर्ट ना बनाए रखें। तो आज सुबह की तो मेरी तो ये भाग दौड़ रही है, आपका दिन कैसा रहा है ज़रूर कमेंट में बताना। तो गाइस अभी बज गए हैं 10 बज गए हैं करेक्ट, और मैंने लड्डू गोपाल के कपड़े भी धो दिए हैं, सुखाया ही हूँ और सारा काम कंप्लीट हो गया है। बस अभी इंतज़ार है तो दूध का है, दूध नहीं आया है, दूध आ जाएगा ना तो उसके बाद मैं दूध गर्म कर दूँगी और फिर दिन का खाना बनाना है, बस दोपहर का रोटी बनानी है, सब्ज़ी मैंने बनाई ली है। तो अभी है ना इस वीडियो में यहीं पर विराम देते हैं। और आज पता नहीं यहाँ पर क्या प्रोग्राम है, तो प्रैक्टिस हो रही है, तो आपने सुनाई दी होती थोड़े है ढोल ढाल बज रहे थे सुबह से ही, आज कोई प्रैक्टिस चल रही है कैंप में। तो चलो इस वीडियो में यहीं पर विराम देते हैं। और ये एक गृहिणी की मेहनत और मेरा सादा अंदाज आप सभी ने पसंद आया हो तो इस परिवार का हिस्सा ज़रूर बने, चैनल को सब्सक्राइब करके न और मुझे आशीर्वाद दीजिए, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें।
और जो भी नए सदस्य जुड़े हैं ना, सभी से रिक्वेस्ट है कि जी प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब कर दिया करो, प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ दिया करो। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ताकत है, मेरी हिम्मत बना है, बहुत अच्छा लगा है। और एक सिस्टर हैं, शायद उनका नाम मेरे याद नहीं आ रहा है, घूम रहा है दिमाग में, तो वो बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छा, शॉर्ट वीडियो पर भी और लॉन्ग पर भी बहुत सारे। कल तो ढेर सारे कमेंट करा के थे, तुम आप जान नहीं सकते मैंने कितनी ज़्यादा खुशी हुई है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करो। तो मिलते हैं एक और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी ने बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अपना और अपनों का ख्याल रखे। एक बार फिर से मेरी तरफ से राम राम।